प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हमने इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग के कुछ रिजल्ट्स जो है डिराइव किया, यानी कि उसको हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज हम उन्हीं रिजल्ट्स को एक एग्जाम्पल के द्वारा एसपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, ये है टॉपिक इंटरएक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग फॉर एसपी कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और एक p ऑर्बिटल में है। और इसके लिए ये जो इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी, एक लेवल कितने लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है और वो लेवल जो है फर्दर कितने लेवल्स में स्प्लिट होता है, वो सारा हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले, क्योंकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक s ऑर्बिटल में है और एक p ऑर्बिटल में है, तो मैं पहले इस s इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं। ये देखिए, फॉर s इलेक्ट्रॉन, प्यारे बच्चों आप जानते हैं s इलेक्ट्रॉन के लिए L1 की वैल्यू कितनी होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है, और S1 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ये हुई हमारी s इलेक्ट्रॉन की बात। अब हम बात कर लेते हैं हमारे p इलेक्ट्रॉन की। और p इलेक्ट्रॉन यानी कि जो p ऑर्बिटल में है, उसके लिए उसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम L2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 1 होता है। आप जानते हैं ना, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f, इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये जो s2 की वैल्यू होगी, दैट विल इक्वल टू 1/2। हमने आपको बताया था कि एलएस कपलिंग में क्या होता है कि द डिफरेंट L स्टार वेक्टर्स ऑफ different electrons interact, give their resultant L, and different S star vector interact, give their resultant capital S star। तो देखिए, अब हम यहां ये देख लेते हैं कि जब इनमें इंटरेक्शन होगा एलएस कपलिंग में, तो कैपिटल L की क्या वैल्यूज होंगी। क्यों बताइए प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया था, L की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। L1 प्लस L2 2, L1 माइनस L2, ये वैल्यूज होंगी। हम अप्लाई कर रहे हैं उन रिजल्ट्स को। और L1 प्लस L2 कितना होगा, यहां से देखिए 0 प्लस 1, ये हो गया 2, 0 माइनस 1, ये हो गया। अब आप खुद ही देखिए, 1 हो गया, 1 to 1, तो इसकी तो सिर्फ एक ही वैल्यू होती है 1, यानी कि जो कैपिटल L की जो वैल्यू होगी एलएस कपलिंग के दौरान, वो 1 ही होगी। अब S की देख लेते हैं, S की क्या वैल्यूज होंगी, इसकी वैल्यूज होती हैं S1 प्लस S2 2, S1 माइनस S2, ये होती है ना। देखिए, पिछला लेक्चर तो आपको देखना होगा, क्योंकि उन्हीं में से ये रिजल्ट्स लिए हैं। वहां मैंने ये आपको समझा रखा था एलएस कपलिंग क्या होती है और हमारी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, और उसके जो रिजल्ट्स है ना, उन्हीं को डायरेक्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ उनको प्रूव करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि प्रूव तो हमने उसे पहले कर लिया है। तो चलिए बता दीजिए यहाँ पर। अब S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा, S1 की वैल्यू तो 1/2 होती है, प्लस 1/2, तो ये 2, 1/2 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए 1/2, इसको जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये कहाँ तक चलेगा, 0 तक, यानी 1 और 0, इसकी 2 वैल्यूज होंगी, 1 और 0। अब हमारे पास 2 तरह के कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों यहां बन गए हैं। एक तो देखिए, एक केस तो बनता है हमारा कि जब L की वैल्यू तो 1 हो और S कितना हो जाएगा, 0। और जो दूसरी कॉम्बिनेशन बनती है वो ये है कि L तो 1 है, लेकिन S की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब सारे L मिलकर के L स्टार दिए, सारे S इंटरेक्ट करके कैपिटल S हो गया, और ये L और S मिलकर के क्या देते हैं, J। इनका रिजल्टेंट क्या होता है, J। आपको पता ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए,
एल स्टार एंड कैपिटल एस स्टार इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट जे स्टार, और जे स्टार की जो वैल्यूज होती है ना वो कितनी होती है, जे की जो वैल्यू होती है वो होती है एल प्लस एस टू एल माइनस एस। अब यहां दो कॉम्बिनेशन होगी, देखिए जब एल प्लस एस कितना हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम देखें तो 1 प्लस 0 2, कहां तक चलेंगे 1 1 तो है ही, और माइनस 0, ये देखिए ठीक है। तो ये कितनी वैल्यूज आ जाएंगी 1 to 1, ये तो 1 ही आएगी। यानी कि इस केस में अगर हम j की वैल्यू देखते हैं तो j की वैल्यू 1 ही आती है, ये देखिए 1 to 1 1 ही आएगी। अब हम इस कॉम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं तो j की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही भाई l प्लस एस टू l माइनस एस तक चलेंगे तो l प्लस एस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यहां से, और 1 माइनस 1 यानी कि यहां तक हम लोग चलेंगे। मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, इसलिए। तो बताइए प्यारे बच्चों, ये 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2, और फिर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहां 1 हो जाएगा ना। यानी कि जे की 3 वैल्यूज होती हैं यहां पर, जे की 3 कौन कौन सी वैल्यू, 0 1 और 2। बच्चों देखिए अब हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। अब हमने जो पीछे इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग फॉर एसपी कॉन्फ़िगरेशन जो फार्मूला ड्राइव किया था उनमें ये वैल्यूज रख देते हैं। जो एक लेवल डबल लेवल में स्प्लिट होता है उसके लिए हमने आपको ये रिलेशन डिराइव करवाया था इक्वेशन 1, और जो गामा 1 प्लस गामा 2 इसमें रखेंगे, और वो लेवल फिर फर्दर कितने लेवल में स्प्लिट होते हैं उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था गामा 3 प्लस गामा 4, और वो चीज़ हम इस रिजल्ट में रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं गामा 1 प्लस गामा 2। ये भी ये देखिए, सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन के लिए बात करेंगे जब L1 S0 और J1 है, तो फिर ये रिजल्ट हमारा क्या देगा, A1 इंटू, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, L की वैल्यू 1 है, और यहां पर भी हम वो 1 रखेंगे तो L स्टार की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस 1। क्यों, क्योंकि L की वैल्यू 1 हो, माइनस हाफ L1 की बात करते हैं, तो क्योंकि ये L1 तो 0 है ना, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और माइनस L2 की वैल्यू 1 है, तो यहां पर ये देखिए माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 ये हो जाएगी, प्लस A2 इंटू ये देखिए A2 में फिर अब S स्टार लिखेंगे, और S स्टार की वैल्यू कैपिटल S की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, ये तो 0 हो गई, माइनस S1 स्टार, S1 कितना है ये देखिए, S1 1/2 है, तो ये हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, माइनस S2 की वैल्यू भी हाफ ही है, तो ये भी हम ये लिख देते हैं 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये चीज़ भी हमने यहाँ लिख दी है, S1 S2 की वैल्यू लिख दी है, और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 था और यहाँ पर भी 2 है, ब्रैकेट को हम कर देते हैं बंद। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए प्यारे बच्चों, देखो इसको इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट तो 0 हो जाएगी, ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस A2 में यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों एक बार, ये कितना हो गया 3/2, तो 3/4, और ये भी 3/4 हो गया, तो हम माइनस के 3/4 हो गया है, और नीचे ये डबल हो गया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। तो अब हम इसको इस तरह से लिखें, समझ रहे हो ना मेरी बात, -3/4, तो -2 इंटू 3/4, और जो 2 था ना वो इस 2 से कैंसिल हो गया है। तो अब हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है, ये आया है 3/4 A2, ये हमारे पास टर्म आ गई है, ये इस कॉम्बिनेशन के लिए आई है। अब हम इस वाली कॉम्बिनेशन के लिए भी देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगी यही वैल्यू, हाँ प्लस गामा 2, और ये कितनी आएगी देखिए, इस बार हम L स्टार, वही बात यहां पर भी लिखेंगे, A1 इंटू L स्टार, L कितना है यहां पर 1, तो हम लिख देंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 0 है, तो ये टर्म तो फिर 0 हो गई, फिर माइनस ये देखिए L2 स्टार के लिए 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस
1 ये लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 2। एक तो ये चीज़ होगी हमारे प्लस A2 में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर S की वैल्यू कितनी इस केस में 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस वो ये देखिए S1 स्टार, और S1 स्टार की जो वैल्यू है आप जानते हैं 1/2 प्लस 1 होती है, माइनस S2 की वैल्यू भी 1/2 ही है, इसलिए ये भी ऐसे लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2। ये चीज़ आ गई है यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम कैसे करेंगे, देखो ये टर्म तो जीरो हो गई हमारे पास, ये टर्म तो जीरो हो गई, और ये इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। देखो इसको ये प्लस A2 तो है ही, और यहाँ क्या बचता है 2 माइनस 3/2 तो 3/4 माइनस ये भी 3/4 है और डिवाइडेड बाई 2 है। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। A2 तो है ही ना, A2/2 तो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखिए 4 एलसीएम अगर हम लेते हैं 8 माइनस 6/4 ये हो गया ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 1, 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो गया। तो ये कितना 2/4, 2/4 का मतलब होता है कि 1/2, तो ये हमारे पास आ गया A2/4। कैसे देखो 2/4 यानी कि 1/2 और 2 यहाँ है तो A/4 प्लस का आ गया। ये हमारा हाइपोथेटिकल लेवल था 0। ये जो टर्म है Γ1 प्लस Γ2 ये हमें एक लेवल 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाती है, डबलेट टर्म सेपरेशन जिसको कहते हैं उसको बताती है। तो ये लेवल 2 लेवल्स में टूट जाता है। एक तो लेवल है A2/4, ये देखिए ये लेवल हो गया हमारे पास, ये 2, ये देखो ये हाइपोथेटिकल लेवल से कितनी दूर है, ये देखिए ये अपने इस हाइपोथेटिकल लेवल से ये जो गैप आप देख रहे हैं ये है A2/4 प्लस इसका जो लेवल है ये है माइनस, नीचे की तरफ देख लेते हैं हम इसको, -3/4। तो ये वाली वैल्यू, ये जो लेवल है ये आप देख रहे हैं ये है 3/4 A2। इसे हमने देखा कि एक जो हमारा लेवल है वो 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया, और वो हमें पता चलता है Γ1 प्लस Γ2 इस टर्म से। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे जो लेवल्स हैं ये फर्दर स्प्लिटिंग कैसे होती है। लेट अस कैलकुलेट। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब हम जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं Γ3 प्लस Γ4 इसकी वैल्यू, क्योंकि इसी से हमें ये जो लेवल है ये फर्दर कितनी लेवल में स्प्लिट होता है उससे होता है। और ये रिजल्ट्स हमने पीछे एक फार्मूला ड्राइव किया था जस्ट इससे पहले लेक्चर में, वो क्या था, वो हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 दे रही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये फार्मूला, लेकिन इसमें B3 और B4 की क्या वैल्यूज होंगी वो इससे निकलती हैं। तो चलिए पहले मैं निकाल लेता हूँ ये B3 कितना होगा। B3 ये देखिए प्यारे बच्चों L स्टार, ये हम ऐसे लिखेंगे L स्टार, इसके लिए देखिए L की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसकी ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 1। L स्टार की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। L2, और L2 कितना है यहाँ पर, ये देखिए L2 L1 स्टार, और L1 की वैल्यू तो कितनी है 0 है। तो प्यारे बच्चों ये तो वैल्यू 0 हो जाए। मैं B3 में रख रहा हूँ इसकी वैल्यू, आप देखते हैं ये रिजल्ट है जो जस्ट हमने पहले डिराइव किया है Γ3 प्लस Γ4 के लिए, और इसमें इसकी वैल्यू रख रहे हैं सिंपल। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए B3 की वैल्यू यहाँ पर, फिर -L2, और L2 की वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 L स्टार। L स्टार के लिए कितनी है 1 × 1 + 1, यही तो है, ये तो हुआ हमारा B3। अब यह भी आगे और है इंटू S स्टार। S स्टार में S की वैल्यू क्या है 0, तो इसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों देखिए ये 0 और नीचे भी S स्टार की वैल्यू है, S की वैल्यू, और S क्या होता है S × S + 1, तो ये फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी कि कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि B3 की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, अब हम B4 प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि B3 की वैल्यू जो है वो 0 ही आती है इन दोनों ही केसेस के लिए। जब
L1 S0 J1 होता है या फिर L1 या S1 होता है। अब हम देखते हैं B4 की वैल्यू क्या आती है। B4 इज इक्वल टू, देखिए अब यहां पर B4 की वैल्यू के लिए L स्क्वेयर, ये देखिए L स्टार स्क्वेयर, इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1। आप देख सकते हैं L2 यहाँ 1 है और यहाँ पर प्लस है, हम लिखेंगे प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। देखते जाइए मेरे साथ। और यहाँ पर L1 स्क्वेयर कितना है, 0 है, तो फिर यहाँ पर ये तो 0 ही आ जाएगा। अब हम नीचे देखते हैं, नीचे है 2 और L स्टार स्क्वेयर, तो ये L स्टार स्क्वेयर की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया। ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। अब इंटू, ये देखिए ये वाली टर्म भी है S स्टार, S की वैल्यू इस बार कितनी है, यहाँ पर देखिए 1, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1। फिर है S2 की वैल्यू हाफ है, हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1। और फिर माइनस S1 का स्क्वायर, S1 की वैल्यू भी आप देख रहे हैं माइनस हाफ है, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1। ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं और नीचे देखिए, नीचे है 2 और कैपिटल S स्टार स्क्वायर, और यहाँ पर S की वैल्यू 1 है, इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए ये प्लस के साथ है, ये माइनस, ये तो खैर कैंसिल हो गई है। तो B4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है वो हमें देखनी है। यहाँ पर देखिए कितना है, 2, हमने भी 2 कर दिया है, और ये देखिए 2 ये है, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। और नीचे आप देख रहे हैं 2 ये है, 2 इंटू 2 4 हो गया है, प्लस ये तो ब्रैकेट ये हो गई है, और यहाँ पर भी देखिए ये तो 2 हो गया है, आप देख रहे हैं ना 2, और ये कैंसिल हो गया है। नीचे देखिए 2 2 जा 4, ये हो गया है। तो ये कितना होता है प्यारे बच्चों, देख लीजिए 4/4 1 और 1/2, यानी कि ये 1/2 इसकी वैल्यू आ गई B4 की वैल्यू। B3 की वैल्यू 0 है और B4 की वैल्यू जो है ये 1/2 है। ये वैल्यू हमें पहले निकालनी थी, B3 और B4 की वैल्यू। अब हम देखते हैं इन दोनों ही केसेस के लिए आप फिर से देख सकते हैं कि जब L1 S0 ये है, तो इस वैल्यू में यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आ चुके हैं, B3 और B4। B4 हमारे पास आया है 1/2, ये देखिए प्यारे बच्चों। अब आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अब इनकी जो वैल्यूज हैं गामा3 गामा4 वो अब हम निकालेंगे। When L is equal to 1, हम इस केस के लिए निकाल लेते हैं जब L की वैल्यू 1 होती है और S की वैल्यू 0 होती है और J की वैल्यू 1 होती है। तो हमारी ये जो टर्म है गामा3 प्लस गामा4, ये कितनी होगी, देखिए प्यारे बच्चों, ये वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर। आप देख रहे हैं A3 इंटू B3 को जब 0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और A4 इंटू B4 की वैल्यू 1/2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि A4 इंटू 1/2। ये देखिए B4 की जगह हमने क्या रख दिया, 1/2 इंटू J स्टार स्क्वेयर। अब J की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए J की वैल्यू 1 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1। ये चीज़ आपने लिख दी यहाँ पे, माइनस L स्टार का स्क्वेयर। L स्टार देखिए L की वैल्यू कितनी है, 1, और ये माइनस में है, -1 इंटू 1 प्लस 1। फिर माइनस S स्टार का स्क्वेयर है और S स्टार 0 है यहाँ पर, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 ये हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई 2 ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो जाएगी टर्म, और ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ, तो ये वैसे कैंसिल, तो टोटल 0 होगी। आप कह सकते हैं कि ये टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब जब L की वैल्यू 1, S की वैल्यू 0, J की वैल्यू 1 होती है, तो फिर ये स्प्लिट नहीं होती, यानी कि ये सिंगलेट है, टर्म फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होती, और यहाँ पर ये टर्म ये हो जाएगी। इसको मैं आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं
कि सिंगलेट टर्म है। और इसका नोटेशन क्या होगा, देखिए नोटेशन तो आप जानते हैं ना, इस तरह से करते हैं 2s+1, ये तो हमारी मल्टीप्लिसिटी होती है, और l और नीचे j की वैल्यू आती है। तो s तो यहाँ कितना है, 0 है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा। और l, जब l के लिए नोटेशन क्या होता है, कैपिटल P, तो ये जो टर्म हमारी आएगी ये आ जाएगी 1p, और j की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर j की वैल्यू 1 ही है, इसलिए यहाँ हमने 1 लिख दिया, ये टर्म हो गई। और ये सिंगलेट ही रहेगी, यानी कि ये वाला लेवल जो है ये फर्दर स्प्लिट नहीं होता। अब यही चीज़ हम इस लेवल के लिए देखते हैं, जब l की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ j की वैल्यू ध्यान रहे कितनी है, 0, 1, 2, 3 बार आ रही है, हमने इनको हम देख लेते हैं एक बार। यानी कि ये थर्ड केसेस है, व्हेन l = 1, s = ये देखिए यहाँ पर s की वैल्यू 1 है, 1, एंड j की वैल्यू 3 होती है, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। तो 1 बाई 1 करके हम ये टर्म निकालेंगे, Γ3 + Γ4। तो प्यारे बच्चों बताइए यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a3 × b3 है और b3 की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए a4 हम भी लिख देते हैं, क्या बात है, ये लीजिए a4 लिख दिया, b4 कितना है, 1/2, कोई बात नहीं, हम भी 1/2 लिख देते हैं। ये देखिए ना 1/2 हम निकाल चुके हैं पहले ही, इनटू ये देखिए। अब बताइए मुझे j स्टार का स्क्वायर कितना है, j स्टार, यहाँ पर j की वैल्यू हम पहले 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो 0 × 0 + 1, यानी कि 0 हो जानी है, माइनस ये देखिए माइनस l स्टार का स्क्वायर, और l कितना हमारे पास यहाँ 1 है, तो 1 × 1 + 1 माइनस s स्टार का स्क्वायर, s कितना है, ये भी 1 है, 1 × 1 + 1, ये देखिए ये भी आ जाएगी, और डिवाइडेड बाई 2, ये 2 है। तो प्यारे बच्चे ये देखिए इतनी वैल्यूज आ जाएगी, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, देखिए a4/2 है, और यहाँ से दे 2 और -2, तो ये कितना हो जाएगा, a4/2 तो ये है ही, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं -4/2, ये आ गया है। तो इसको हम कैंसिल कर दें तो 2 और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये लगभग कितना आ गया, ये हमारे पास -a4 आ गया प्यारे बच्चों। अब ये तो कब है, जब हम j की वैल्यू जो है 0 ली है, L1, S1 और j की वैल्यू 0, और अब हम यहाँ पर j कितना है, यहाँ पर j की वैल्यू 0 ली गई है। अब हम देखते हैं कि जब L1, S1 और j की वैल्यू 1 होती है तो कितनी आती है टर्म, ये देखिए वो भी हम निकाल लेते हैं, 3 + 4, Γ3 + Γ4, यहाँ पर भी वही बात है, ये टर्म तो हमें पता है 0 हो गई है, और ये टर्म a4 × 2 1/2 आएगा, हमने कर दिया है। यहाँ पर j की वैल्यू इस बार कितनी है, 1 है, इसलिए हम लिखेंगे 1 × 1 + 1, j स्टार का स्क्वायर है ना ये, और यहाँ पर देखिए माइनस l कितना है, l तो 1 ही है, 1 × 1 + 1 माइनस s तो फिर 1 है, यहाँ पर 1 × 1 + 1, और प्यारे बच्चों नीचे जो है ये 2 आ ही गया है, और हमने भी लिख दिया है। और यहाँ से देखिए कितना हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली साइड तो हो जाएगी a4/4, देखो ये 2 हमने बाहर ले लिया है। अब ये चलिए, ये तो 1 से कैंसिल हो गया, तो ये -2 आ गया है, और -2 करेंगे यहाँ पर तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि -a4/2 आ गया है ये वैल्यू। ये कब है, जब j की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 ली है, तो हमारे पास ये -a4/2 आ गई है। पहला कितना था हमारा, -a4, ये आया है, इसको हम देखेंगे। अब एक और टर्म भी बचती है ना, L1, S1 और j की वैल्यू 2 हो तो क्या आएगी, चलिए वो देख लेते हैं। आप इस दौरान एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे फिर आपको समझाते हैं। 3 + 4, इस बार प्यारे बच्चों देखिए हमने क्या किया है, L1, S1 और ये जो j की वैल्यू है ना, ये इस बार हम 2 लेंगे। 0 के लिए हम ले चुके हैं, ये वैल्यू आई हमारी -a4। जब हमने 1 किया था j की वैल्यू, तो हमारे पास -a4/2 आया है, और अब हम j की वैल्यू ले रहे हैं 2, तो हमारे पास देखिए क्या आता है, ये देखिए
A3 इंटू B3, क्योंकि B3 की वैल्यू 0 है तो ये सारी कंसेप्ट 0 हो गया है। और ये देखिए ये A4 तो है ही, और B4 की वैल्यू हम पहले 1/2 निकाल चुके हैं, तो हम रख देते हैं 1/2। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब J स्टार यहाँ कितना है, इस बार हमने 2 लिया है, तो ये देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 + 1 माइनस L स्टार, L की वैल्यू तो आप देख रहे हैं, L की वैल्यू तो 1 ही है, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 1 + 1 माइनस S भी यहाँ 1 ही है, इसलिए 1 इंटू 1 + 1, और नीचे 2 है ही, वो हमने लिख दिया है। अब देखिए कितना आता है, एक बार इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये A4/2 हो गया है, ये कितना हो गया 3, 3 2 जा 6 माइनस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। प्यारे बच्चे देखिए कितना बचता है, 4 सब्ट्रैक्ट 2, तो ये एक तरह से कैंसिल हो गया, और हमारे पास कितना बचा है आप देख सकते हैं, 2 यहाँ था, तो प्लस का A4/2 बचता है, A4/2 प्लस का बचेगा ये, क्योंकि ये तो कैंसिल ही होगी ना। देखो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये सिर्फ A4/2। अब हमने देखा कि इस केस में जब L1, S1 और J की वैल्यू ये होती हैं, तो ये 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। इसको हम दिखा सकते हैं इस तरह से, ये देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ चलते हैं कि जब अब देखिए ये कितना है -A4, तो मैं इस लेवल को -A4 की तरफ दिखा देता हूँ। ये देखिए ये -A4, ये जो लेवल अब हमारे पास आया है ये है -A4 नीचे की तरफ, इसको ये देखिए, और ये जो आप गैप देख रहे हैं ये वाला गैप, ये -A4 है, नीचे की तरफ है ये। और फिर हम देखते हैं दूसरा लेवल जो है, ये J की वैल्यू जब 1 थी तो ये थी -A4/2, ये दूसरा लेवल आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये देखिए ये इसके बीच में कहीं लेवल, ये देखिए ये आ जाएगा, ये एक और लेवल आ जाएगा। और एक क्या है, A4 से ऊपर की तरफ है ये लेवल, और इस तरह से ये A4 ऊपर की तरफ हो गया। ये 3 लेवल में प्यारे बच्चों स्प्लिट हो गया है। एक ये लेवल है, ये लेवल कब था देखिए मैंने आपको बताई थी, जब L1, S1 और J की वैल्यू जो है वो 0 है, ये देख। और ये दूसरा लेवल कब था, जब L1, S1 और J की वैल्यू 1 है। और ये कब है, जब L1, S भी 1 है लेकिन J की वैल्यू 2 है। तो प्यारे बच्चों ये आ गया। हालांकि हम इसको माइनस बनेंगे, ये ऊपर की तरफ शो कर सकते हैं, इसको नीचे की तरफ शो कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है क्या, कि इंटरएक्शन एनर्जी इन LS कपलिंग फॉर SP कॉन्फ़िगरेशन। और ये पूरा हमने देखा कि किस तरह से एक लेवल 2 लेवल्स में स्प्लिट होता है, जिसको हमारी जो टर्म है Γ1 + Γ2, जो इस फार्मूले से हमें पता चलता है। और हमने देखा था कि वो 2 लेवल्स में स्प्लिट हो चुका है। और फिर ये जो लेवल है ये फर्दर स्प्लिटिंग कैसे होती हैं वो डिसाइड करती है हमारी ये Γ3 + Γ4, ये फार्मूला है उसका। और ये B3 की वैल्यू है यहाँ पर, और ये B4 की वैल्यू है। जो डाटा हमारे पास आते हैं उनसे हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में प्यारे बच्चों आपसे ये बात पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको तैयार रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और ये तो जैसे SP कॉन्फ़िगरेशन के लिए था, ऐसे ही हम PD कॉन्फ़िगरेशन में भी हम इसको कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा करेंगे, तो हम इन फार्मूलों को यूज़ करके बहुत आसानी से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर हमें कमेंट्स करें। और अगर अच्छे लग रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, तो अपने दूसरे साथियों को भी इनको ज़रूर शेयर करें। और दोनों चैनल्स जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। तमाम तरह के फिजिक्स जो है आपको यहाँ पर उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। मोटिवेशन के साथ साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित लेक्चर्स भी इन चैनल्स पे मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशंस यहाँ की है
उन सब का मैं यहाँ से थैंक्स करता हूँ। और प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपना ख्याल भी प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से रखना है। तब मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।